सभी कार्यक्रम। मोदी जी के 9 साल कार्यकाल पूरे होने पर आज मनाया गया विकास तीर्थ यात्रा। बागमारा के विधायक ढुलू महतो के द्वारा कतरास लिरौदी स्थान के पास के अंडरपास से मोचराईडी फाटक तक विकास यात्रा को पूर्ण रूप से संपन्न और समापन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बीजेपी बागमारा के दिग्गज नेताओं का रहा जमावड़ा प्रमुख भी दिखी। महिलाओं का संख्या भी अपने आप में संतुष्टिप्रद था। अब आपको बताते चलते विकास यात्रा के दौरान बागमारा विधायक लोगों में ऊर्जा भरते दिखे। जिस प्रकार से आयोजन को किया गया था यह अपने आप में काबिले तारीफ इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से यह एक राजनीतिक माहौल के बाहर का परिदृश्य तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी अपने रंग और ढंग के साथ नजर आई। कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित दिखे। बीजेपी विधायक बागमारा ढुलू महतो के पहुंचने के बाद गर्मजोशी से लोगों का स्वागत किया गया और उन्होंने स्वयं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार विकास तीर्थ यात्रा के माध्यम से 9 वर्ष की गाथा रखी गई। इस 9 वर्ष की गाथा से यह तो तय है कि 2024 की राजनीति का हुंकार भरा जा चुका है। इस हुंकार के माध्यम से धनबाद के कोने कोने में ही नहीं बल्कि झारखंड के अन्य जगहों पर भी इस विकास की गाथा को किस तरीके से बतलाया जा रहा है आप जरूर देखें। लोगों को जवाब देना है जो लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इनके अच्छे कामों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे लोगों को जवाब देनी है। जवाब सच और सच्चाई के रास्ते पर चलकर, धर्म और धर्म के रास्ते पर चलकर सच बात को जनता के बीच में हम लोगों को रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता वैसे विरोधियों पर सैकड़ों पर एक कार्यकर्ता भारी पड़ेगा, ये मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी सीना तान के देश के लिए, देश के जनता के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हुए देश के लिए काम किया है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जिम्मेदारी बनता है कि हम देश के लिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होंगे जो इस पुल का भुखभोगी नहीं बने होंगे। उस भुखभोगी का गवाह हमें लगता है जितने भी लोग आए हैं, भुखभोगी का गवाह एक एक आदमी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद भी आज भी इस क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र के जनता के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग तरह तरह का बात बोलते हैं। ये नहीं बोल सकता कि मोदी जी के नेतृत्व में गौशाला पुल का चौड़ीकरण हुआ और हमारे लाखों लाख भाई बहन को कष्ट हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वापस घर भी जाना पड़ता था। ये भी परिस्थिति हम लोगों को देखने को मिला। 70 सालों के कार्यकाल में, हमारे कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में, पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार 9 वर्षों के दरमियान 692 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारे भारतवर्ष में हुआ। 70 वर्षों में 387 और 9 वर्षों में 692। आप सोच सकते हैं कि काम करने का सोच, काम करने का लक्ष्य, काम करने का तरीका और काम करने का जज्बा अगर होता है तो देश को किसी भी मुकाम तक पहुंचाता वो है नरेंद्र मोदी। उपस्थित बंधुओं, 2014 में हमारे देश में बिजली का उत्पादन 234 लाख मेगावाट का उत्पादन हो रहा था, मगर 9 वर्षों के दरमियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 234 और नरेंद्र मोदी जी 9 वर्षों के दरमियान 417 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का निर्णय लिया और उत्पादन हुआ। देश में पूरा बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है। वर्तमान में बीजेपी की सामरिक स्थिति यह कहने में बिल्कुल मैं गुरेज नहीं करूंगा कि किसी भी विपक्षी दल से बेहतर है। अपने अभिवादन के दौरान ढुलू महतो नीतीश कुमार पर भी बिफरे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पार्टी बनाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं यह कभी संभव नहीं है। यहाँ तक कि अभिवादन में उन्होंने उन्हें पलटू राम की भी संज्ञा दे डाली।
तीर्थ यात्रा के माध्यम से 2024 का समीकरण बीजेपी मजबूत स्थिति के साथ करने में जुट गया है। इतना तय है कि लोकसभा और विधानसभा में विपक्षी दलों की स्थिति किस तरीके का होगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सामने दिखेगा। युवाओं में उत्साह है। अब बात उठती है कि किस प्रकार से 2024 की रणनीति में विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी का सामना कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और आने वाले न्यूज़ को जरूर देखें। धन्यवाद।